जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 92वें दिवस में आप सबका स्वागत है। दाता भगवान के पावन चरणों में बैठ के बाबा हनुमंत लाल जी के आशीर्वाद से श्रद्धा के इस पवित्र पक्ष में हम लोग परमात्मा की चर्चा कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान जिस जीव पर विशेष कृपा करता है, अथवा यूं कहें कि पूर्व जन्म के सद्कर्मों के फल स्वरूप भगवान उसके प्रति जो न्याय करता है, उसी न्याय के स्वरूप में, उपहार के स्वरूप में, फल के स्वरूप में हमें भगवान की चर्चा कहने सुनने का अवसर मिलता है, भगवान के स्वरूप के वर्णन का अवसर मिलता है, भगवान के द्वारा की हुई लीलाओं को समझने का अवसर मिलता है। ये जो विभिन्न स्थितियां हैं, इन स्थितियों के अनुसार ही मनुष्य आनंद भाव के साथ एक सहज मार्ग प्राप्त करके, आनंद मार्ग प्राप्त करके अंतोगत्वा वास्तविक आनंद को ही प्राप्त हो जाता है। आनंद यानी परमात्मा, आनंद यानी ईश्वर, आनंद यानी भगवान, आनंद यानी कि निज आत्मा या निज स्वरूप, अपने स्वरूप की वास्तविकता को समझ जाना। हम कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं, और जो कुछ करने आए हैं उसके बाद पूर्ण हो जाने के बाद कहां जाना है, जा करके कहां मिलना है, कैसे मिलना है। इन सब स्थितियों को ठीक ठीक समझ लेने पर, ठीक ठीक जान लेने पर ये कह सकते हैं कि हमारी मुक्ति होगी। मुक्ति होने का अर्थ कोई रस्सी से नहीं बंधे हुए हैं हम। मुक्ति होने का अर्थ हम किसी डोरी से बंधे हुए नहीं है, जंजीर से बंधे हुए नहीं है, किसी कमरे में बंधे हुए नहीं है। बंधन मात्र विचारों का है, और विचारों का बंधन विचारों से ही कट सकता है। किसी भौतिक पदार्थ का वास्तविक बंधन होता तो बात अलग होती। विचार और समझ हमें मुक्त कर सकती। विचार और समझ से ही हम लोग मुक्त हो सकते हैं। मेंढक जो होता है, मेंढक पानी में घंटों रह सकता है, अंदर ही अंदर तैर सकता है, लेकिन दही में मेंढक को डाल दो मर जाएगा। पानी में मेंढक तैरता है, दही में अगर मेंढक डालो तो मर जाता है। दही उसके लिए बंधन का कारण है, उसकी सोच से, उसकी सोच से मेंढक के लिए दही बंधन स्वरूप है। एक बार ऐसे ही एक मेंढक को किसी ने दही में डाल दिया। मेंढक ने विचार किया कि मरना तो है ही। अब देखो, विचारों का खेल है, सारा खेल जो है विचारों का है। मेंढक ने सोचा कि मरना तो अब है ही, मरने से पहले एक बार एक कोशिश तो करके देख ले। तो उस मेंढक ने बड़ी तेज गति से अपने पैरों को उस दही में हिलाना शुरू किया। छलांग लगाने की जो कोशिश करते हैं, जैसे पानी से तो मेंढक आसानी से छलांग लगा के बाहर आ जाता है, दही में उससे छलांग आसानी से लगती नहीं है। वो जितना ऐसे करने की कोशिश करता है उतना अंदर चला जाता है दही में। और उसने विचार किया कि कोशिश करके देखते हैं। उसने अपने पैरों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया।
इतना जोर जोर से हिलाया कि जैसे कोई माता बहन दही को मत्ती है जरने से, रवाई से। उसने दही को चपाचप हिलाया तो कुछ हिस्सा तो उसका छाछ बन के बैठकर, बाकी का हिस्सा आ गया उसका ऊपर घी की तरह। तो छाछ जैसा बन गया, तैरने में आसानी होगी, और घी जैसा बन गया तो ठहरने में आसानी होगी। दो चीज एक साथ हो गई। दही तो उसके डूबने और मरने का साधन था, लेकिन उसके मन में विचार आया और उस विचार के रास्ते पर वह चला, तो बार बार पैर हिलाने से वो दही पतला पड़ गया, तो वो आसानी से उसमें थोड़ा तैर करके, और फिर वो मक्खन का जो बड़ा ऊपर आया पापड़ी, वो कड़क थी तो वो उसके ऊपर चढ़ गया, बैठ गया। और जब थोड़ा शरीर सूखा तो कूद के बाहर आ गया। तो यहां पर विचार का विषय ये है कि जो हाथ पैर हिलाया उसने, उसको जो छाछ मिली उससे, छाछ उसका लौकिक जगत का सुख हो गया, और मक्खन मिला वो पारलौकिक जगत का सुख हो गया। जीव संसार में दो प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है। सही रास्ते पर चल करके लोक जगत के सुख। लोक जगत के सुख का असल में हम लोग अर्थ गलत लगा लेते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्लॉट बढ़ जाए, मकान बड़ा हो जाए, बैंक में 2-4 RD FD हो, इन सारी स्थिति को हम क्या समझते हैं कि लौकिक सुख है। लौकिक सुख का अर्थ यह है कि तनाव नहीं हो, शरीर में रोग कम हो, परिवार में प्रेम हो। ये लौकिक सुख है। असल में असली सुख तो यही है लौकिक। लोक जगत में एक बात बताओ, किसी को 500 बीघा की जागीरी है और बैंक में खूब रुपया है, बंगला खूब बड़ा है, और पति पत्नी उत्तर दक्षिण, बेटे बात मानते नहीं, बहू पीर जाके बैठी है, भाई भाई में बात हुई, बरसों बीत गए, क्या वो सुखी है? नहीं है ना। तो प्रेम हो, शरीर मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह निरोगी है, पर कम रोग हो, अपेक्षक है, और मन में शांति हो, डिप्रेशन नहीं हो, तनाव नहीं हो। तो यही असल में समझदार व्यक्ति के लौकिक सुख यही है। आपके 10 मकान भी है तो लौटने से तो रहे, तो मतलब घंटा भर इसमें सो के उठ के वहां गए, फिर घंटा भर इसमें सो, ऐसा तो करने से रहे, कर सकते हो? नहीं कर सकते। 500 बीघा भूमि है तो ज्यादा 200 ग्राम अनाज ही खाओगे, इससे ज्यादा नहीं खा सकते आप। भैंसे बलि 100 बंधी हुई है तो 50 ग्राम से ज्यादा घी नहीं खा सकते। खा लोगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद डॉक्टर कहेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लीवर फैटी हो गया, हार्ट में ब्लॉक हो गया, यही होगा ना। तो ज्यादा होकर के भी आप उसका उपयोग तो नहीं कर सकते हो। रुपया अधिक होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बैंक में जमा कराओ, ये बॉन्ड लो, वो बॉन्ड लो, बीमा कराओ, ये करोगे, आपको क्या मिलेगा उससे? ब्याज मिल गया, पीछे वाले सुखी रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे, वो दारू पिएंगे। अगर ज्यादा इकट्ठा कर लिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि पीछे वालों को कर्जे में छोड़ के जाओ, लेकिन आवश्यकता से थोड़ा भी अधिक इकट्ठा किया ना पीछे वालों के लिए, उनको लगेगा हमको कुछ करना थोड़ी है, हमें तो मिला माल है, इस पर मौज करनी। और माल पर मौज अधिक दिन नहीं चल सकती। कुबेर का भंडार भी मौज से तो खत्म हो जाता है, वो भी खुट जाता है। तो माँ बाप का कमाया हुआ कितने दिन चलेगा? तो ये जो मौज है, ये असल में मौज है नहीं, धोखा है। ये जो, हाँ, रहने के लिए एक छत चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, और आए हुए अतिथि का मान सम्मान रह जाए, इतनी सी व्यवस्था चाहिए। ये तो कोई मनाने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो अधिक जितने भी है ना, वो सब तनाव नहीं है, तो वो मौज थोड़ी है। मौज का अर्थ शांति,
मौज का अर्थ प्रेम और मौज का अर्थ निरोगी शरीर। अधिक होने पर शरीर में भी रोग आएगा। कुछ भी बढ़ गया है, परिवार बढ़ा तो रोगी हो जाओगे, रुपए बढ़ेगी तो रोगी हो जाओगे, जमीन बढ़ेगी तो भी रोगी हो जाओगे, ये तय है। जिन जिन के पास ये चीज ज्यादा है उनकी बीमारी भी ज्यादा है। तो लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं, हानि हुई। तो हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रेम से रहे, इसको कहते हैं लोक सुख। तो एक तो ये मिल जाए संसार में, और जब उम्र पूरी हो तो आने जाने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जो अपना वास्तविक ठिकाना है परमात्मा का दरबार, जो हमारे अपने वास्तविक रूप में हमें मिला सकता है, बस उसमें मिल जाए तो ये लौकिक और पारलौकिक सुख हो गया। विचार और उन विचारों के साथ हुई क्रिया का फल ये मिला। मेंढक के मन में विचार आया, विचार आने से हाथ पैर चलाया, हाथ पैर चलाया तो फल क्या मिला? छाछ और मक्खन। जिसने उस दोनों से वो तिर गया। छाछ और केवल मक्खन होता तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि वो छलांग लगा के उस पर चल नहीं सकता था। तो केवल मक्खन होने में भी घाटा था, इसलिए छाछ भी जरूरी थी। समझना बात को, यानी कि लौकिक जगत में केवल दुख ही दुख है तो भी भगवान को पाना मुश्किल है। दुख का मतलब फिर समझना, वो तीन चीजें नहीं होना। दुख का मतलब प्लॉट गाड़ी बंगला से नहीं है, दुख का मतलब वो तीन चीजें नहीं होना। कौन कौन सी? प्रेम नहीं होना, शरीर का बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहना। थोड़ा बहुत तो देखो शरीर अस्वस्थ रहेगा, इसका धर्म है। शरीर का धर्म है जो अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जायते, वर्धते, रुग्णते और नश्यते। ये चार शरीर के धर्म है। जन्म लेगा, बढ़ेगा, बीमार पड़ेगा, नष्ट हो जाएगा। बीमार पड़ना इसका धर्म है। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अति वजन नहीं करने देगी। रोग के चिंतन में जीवन चला जाएगा। कोई उच्च कोटि का साधक है तो बात अलग है। साधक की स्थिति बहुत ऊंची हो गई तो बात अलग है कि भयंकर से भयंकर रोग में भी वो स्थित प्रज्ञ होकर के अपने आत्मा आनंद में लीन रहेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति का ध्यान जाएगा, बार बार रह रह करके ध्यान रोग पर जाएगा, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। फिर परिवार में प्रेम नहीं है, दिन भर दाताकशी हो रही है, आप भगवान का ध्यान कैसे करोगे? हाँ, नरसिंह मेहता जैसा कोई भक्त हो तो बात अलग है, वो उच्च कोटि का विषय हो गया कि उनके भाई अलग डांटते, भोजन अलग डांटते, सारी परिस्थितियां विपरीत थी। पूरा नागर ब्राह्मण समाज विरोध में खड़ा हो गया एक तरह से, पर उनकी अपनी भक्ति की अपनी मौज थी, वो करते रहे। तो वो तो विरले साधक ही कर सकते हैं, सबके बस में तो नहीं है। तो जब परिवार में प्रेम नहीं होगा तो इस कलह से बाहर निकल करके भगवान का भजन क्या करें? और जब प्रेम नहीं होगा और शरीर ठीक नहीं होगा तो तनाव अपने आप बनेगा। तनाव का मतलब नकारात्मक चिंतन। तो चिंतन तो एक ही हो सकता है, एक समय में दो नहीं हो सकते। या तो भगवान का सकारात्मक चिंतन हो सकता है या परिवार का नकारात्मक चिंतन हो सकता है। तो चिंतन दोनों में से कोई एक ही रहना है, दोनों चिंतन एक साथ रह सकता नहीं। तो जब हम साधक गण तनाव भरा जीवन जिएंगे तो ऐसी स्थिति में हम भगवान का चिंतन कैसे कर पाएंगे? उनकी लीलाओं का चिंतन कैसे कर पाएंगे? या लीलाओं से ऊपर उठ के उनके मूल स्वरूप का चिंतन कैसे कर पाएंगे? वास्तविक स्वरूप का चिंतन कैसे कर पाएंगे? तो स्वरूप चिंतन के लिए संसार की ये दो तीन सुख तो सामान्य साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो ये छाछ किससे प्राप्त हुई? क्रिया से। इसलिए साधक को ये सामान्य साधन प्राप्त करने के लिए सामान्य क्रियाएं भी करनी पड़ेगी। कोई कह दे कि नहीं महाराज मैं तो अब माला लेके सिर्फ जप ही करूंगा, इससे मुक्ति हो जाएगी। छाछ ही नहीं होगी तो मक्खन कहां से आएगा? क्योंकि शरीर जब तक है ये क्रियाशील है, आप नहीं चाह के भी कुछ तो करेगा। ये शरीर का धर्म है काम करना।
चाहे माला लेके बैठो और चाहे खाली बैठो, बैठना तो पड़ेगा। जब आपको कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो आपका क्या जवाब होता है? बैठे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब काम ही तो है, खाली तो नहीं हो ना। अब बैठे हो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो बुरे विचार मन में आएंगे। खाली तो आपका दिमाग एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, एक चीज तय मान के चलिए। निद्रा में भी पता नहीं कितने घोड़े दौड़ जाते हैं, सोते सोते भी स्वप्न में पता नहीं कितने प्रकार के घोड़े दौड़ जाते हैं। तो जागृत अवस्था का तो कहना ही क्या। खाली तो बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ तो प्लानिंग करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये सब चलेगा मन में, ये सब चलेगा दिमाग में। तो जब उठपटांग चलेगा, उससे अच्छा है कि हम कुछ अच्छा चिंतन प्रारंभ कर दें। तो अच्छा चिंतन और अच्छा कार्य, सोने से तो अच्छा है कुछ कर लो। मतलब 6 घंटा वैधानिक रूप से सोना है वो तो सो ही है, लेकिन 6 घंटे के बाद भी सोए हो, दिन में भी सोए हो, उससे सोने से अच्छा है आप कुछ कर लीजिए, क्योंकि वो सोना बंधन का साधन है। आपको दिया हुआ है समय, आपको मिला है समय, आपका नहीं है। समय परमात्मा ने हमको दिया है, समय हमारा है नहीं है। तो जो दिया, अगर उसको हमने केवल व्यर्थ किया, वेस्ट किया, अगर आपको कोई 100 रुपए दे कि वहां जाइए और भगवान का प्रसाद लेकर के आ जाइए, और उन 100 रुपए का आप गुटखा तंबाकू खा के आ जाओ, तो जिसने रुपया दिया वो आपकी क्या दशा करेगा? सजा देगा? कुछ नहीं होगा, तो रूठ जाएगा, नाराज होगा, कुछ तो रिएक्शन होगा ना। तो समय परमात्मा का दिया हुआ है हमें। जो समय भगवान ने दिया, उस समय का अगर हम सदुपयोग न करके दुरुपयोग करेंगे तो क्या परमात्मा नाराज नहीं होंगे? होंगे, वो रुष्ट होंगे। इसलिए हमें 6 घंटे सोने के लिए समय मिला, वो सोए, लेकिन बाकी समय में कुछ ऐसा करें जिससे इस संसार का भला हो, दुनिया का भला हो, विश्व का भला हो, जगत का भला हो। क्योंकि शरीर मिला है और समय भी मिला है, मिले हुए से मिले हुए की सेवा करो, इसी में हमारा हित है, इसी में हमारा भला है। ये भलाई के विचार हमारे मन में गहरे कैसे बैठे? ऐसा क्या करें जिससे हमारे मन में भलाई के विचार गहरे बैठे? तो उसके लिए सबसे सुंदर साधन है श्रीमद् भगवत गीता। ये दाता जी को भी खूब प्रिय थी, आप सब लोगों को पता ही होगा। सदा अपने साथ गीता जी रखते थे, नित्य गीता जी का स्वाध्याय करते थे, साधकों को भी गीता जी पढ़ने का निर्देश देते थे। हमें एक बार याद है, दीपावली का समय था, जयपुर आश्रम में बैठे थे। दाता जी ने सबको कहा कि, ये भी साधक बैठे थे, सबको कहा कि 10-10 मिनट कोई बात सुनाओ, सब कोई अच्छी चर्चा सुनाओ, कोई दृष्टांत सुनाओ। सबने सुनाया, लेकिन एक ने भी उसमें गीता जी के किसी श्लोक का उदाहरण नहीं दिया। तो दादाजी बहुत नाराज हुए, कहा ये सब जो आप लोगों ने बोला है ये बिना श्रृंगार की बात है। किसी भी उपदेश, किसी भी प्रवचन, किसी भी बात को रखते समय अगर हमने थोड़ा बहुत भी गीता जी का उसके ऊपर छींटा लगा दिया कि ये बात गीता जी में ऐसे कही हुई है, तो समझ लो कि उस बात को श्रृंगार मिल गया। किसी भी उपदेश, किसी भी सत्संग, किसी भी चर्चा में गीता जी का थोड़ा सा भी समावेश उस विषय वस्तु को श्रृंगारित कर देता है। तो हम लोगों को भी अपने जीवन को आनंद श्रृंगार से श्रृंगारित करना है, तो थोड़ा थोड़ा गीता जी का स्वाद लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी क्रम में आज 92वें दिवस में श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा होनी है।
यहां संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, सगोषो धृतराष्ट्राणाम हदियानि व्यदारयत नवश्च पृथ्वीं चैव तमुनो व्यनुनादयनः। भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया, उनके शंख ध्वनि को सुन के सब कौरवों ने शंख बजाया, कौरवों की शंख ध्वनि सुन के कृष्ण जी ने, माधव जी ने शंख बजाया, माधव जी के बजाते के अर्जुन ने बजाया, अर्जुन के बजाते के भीम ने बजाया, भीम के बजाते के धर्मराज युधिष्ठिर ने बजाया, युधिष्ठिर के बजाते के नकुल सहदेव, काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न इत्यादि, फिर द्रौपदी के पांचों पुत्र राजा द्रुपद और सुभद्रा के बेटे ने अभिमन्यु ने बजाया। अब उधर तो एक व्यक्ति का नाम लिया संजय ने कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और इधर 18 जनों का नाम ले लिया। पांडव पक्ष के 18 लोगों का नाम लिया, कौरव पक्ष के एक व्यक्ति का नाम लिया। शायद वो भी नहीं लेते अगर वो भीष्म पितामह नहीं होते तो, क्योंकि पितामह ज्ञान के धनी थे, भक्ति का प्रभाव भी था और धर्म के प्रति झुकाव था। पूरी तरह तो वो धर्म के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए, अपनी प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण यूं कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा भी कभी कभी अहंकार का रूप ले लेती है। कभी कभी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े तो तोड़ देनी चाहिए, ऐसा लगता है हमें। हो वैसे सामान्य ये बात ये कहे तो अच्छा नहीं लगता, ये बात कि प्रतिज्ञा तोड़ दी जाए, ये कोई बात थोड़ी हुई। लेकिन कभी कभी लगता है कि जहां प्रतिज्ञा अहंकार की स्थिति लाने की कोशिश करे वहां तोड़ देनी चाहिए। जब प्रतिज्ञा अधर्म के पक्ष में जा रही है तब तोड़ देनी चाहिए। भगवान कृष्ण जी ने भी तोड़ी ना, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, फिर भी धारण किया ना। तो काश भीष्म पितामह जी यहां थोड़ी प्रतिज्ञा तोड़ देते। कौन सी वाली? कि इस सिंहासन की जीवन में रक्षा करूंगा। अरे ये देखो कि सिंहासन पर बैठा कौन है। अगर धर्म बैठा है तो रक्षा करनी थी, अधर्म आके बैठ जाए तो फिर सिंहासन की रक्षा करना कोई विषय नहीं है। लेकिन वो दृढ़ रहे, इस एक कारण फिर भी झुकाव धर्म के पक्ष में था, इसलिए भीष्म पितामह का नाम लिया। इधर 18 जनों का नाम लिया क्योंकि वो सब के सब धर्म के पक्ष में थे। संजय अपने आप में न्याय है, वो कोई सामान्य हस्ती नहीं है। तो संजय अपने आप में जो न्याय है, तो न्याय के कारण संजय जो कुछ कहेगा वो धर्म के पक्ष की बात कहेगा। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख ध्वनि जो हुई, पांडव थोड़े थे, कौरव अधिक थे। पांडव ये देखो तो 5, कौरव ये देखो तो 100। ये देखो तो पांडवों की सेना 7 अक्षौणी, कौरवों की सेना 11 अक्षौणी। डेढ़ी उन्होंने सबने गाजे बाजे शंख बजाए, लेकिन पांडवों के हृदय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और कौरवों के हृदय के लिए स्पष्ट कह दिया कि हृदय विदीर्ण हो गए। उस भयंकर शंख ध्वनि कौन सी? 18 लोगों के साथ साथ जो पांडव सेना के वीरों ने जो शंख बजाया, उससे धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए, फट गए। फट गए का मतलब यहां उपमा है, इतना दर्द हुआ। जैसे हृदय फटने से दर्द होता है, उतना ही दर्द उस ध्वनि से ही हो गया। अब यहां कितना बड़ा विचार का विषय है कि वो इतनी बड़ी सेना है, उनकी सेना इतनी बड़ी है, बजाने वाले लोग भी ज्यादा है। अच्छा, इधर शंख शंख बजे ऐसा कहा है, उधर तो ये भी कहा कि गोमुख बजा, तुरही बजी, अणक बजा, ढोल बजा, नगाड़ा बजा, फिर भी वो ध्वनि परेशान नहीं कर पाई पांडवों को। और इधर पांडवों के केवल शंख बजे और थोड़े लोगों को बजे, फिर भी उनके हृदय फट गए। क्यों? तो सीधी सीधी बात यह है कि पाप की ध्वनि चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म को नष्ट नहीं कर सकती। और धर्म की जो ध्वनि होती है वो कितनी ठंडी क्यों न हो, एक दिन पाप का कजला कलेजा फाड़ के रख देती है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं नहीं इनका इलाज करना ही ठीक है, पर कई बार हमारे धर्म की शांति वाली ताकत भी इतनी शक्तिशाली होती है
कि बड़ी ताकतों का भी खात्मा कर देती है। इसलिए हमेशा हमारे शंख में से, हमारे हृदय रूपी शंख में से सदैव धर्म की ध्वनि ही निकलनी चाहिए। ये प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो पापियों के हृदय तो अपने आप विदीर्ण हो जाएंगे। यहाँ विदीर्ण के दो अर्थ हो सकते हैं। विदीर्ण का एक अर्थ तो फट जाना, दूसरा अर्थ बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। हमारी नियमित धार्मिक चर्चा से, हमारी सात्विक आवाज से, हमारे सात्विक प्रयासों से हो सकता है कोई बदल जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए। एक बात अक्सर लोग कहते हैं, वो व्यक्ति बदमाश है, वो इतना बड़ा गुंडा है, इतने पाप करता है, फिर भी वो बड़ा सुखी है। हम लोग भगवान का भजन करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। ये हमारे विचार हो सकते हैं केवल। सत्य अगर गहराई से हम सब देखें, सत्य को अगर हम गहराई से समझने का प्रयत्न करें, तो पापी आदमी भली शरीर से कितने हष्टपुष्ट दिखे, लेकिन वो अंदर से डरा हुआ होता है हमेशा। धर्मात्मा व्यक्ति ऐसे कितने कमजोर क्यों नहीं हो, पर भीतर से डरा हुआ नहीं होता है। आप देखना, ये जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, डॉन हैं, ये घर के बाहर भी गार्ड बिठाते हैं, साथ में भी एक बंदूक वाला रखते हैं, दरवाजा भी मजबूत लगाते हैं। और जो अलमस्त फक्कड़ फकीर साधु होता है, उसके तो झोपड़ी का दरवाजा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भयमुक्त है, क्योंकि वहां धर्म है। जहां धर्म होगा वहां डर नहीं हो सकता, जहां अधर्म होगा वहां भय मुक्ति नहीं हो सकती। छुपना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म है। चाहे आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आपने जीवन में अधर्म किया है तो आपको भागना ही पड़ेगा या छुपना ही पड़ेगा। विचार करो, कलयुग है, लोकतंत्र है, तो राजा कौन कहलाएगा? तो चुनाव से जीता हुआ राजा कहलाएगा। अभी तो दूसरे को राजा कहे हुए आप, तो कोई मतलब वाली बात तो है नहीं भाई। ये मान लो ठिकाने का गांव हो, 2 मिनट के लिए, है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर मान लो 2 मिनट के लिए अपन नंदवाड़ा का उदाहरण दें, ये ठिकाने का गांव हो, रिया को ठाकुर साहब हो, लेकिन अभी राजा कौन कहलाएगा? अभी तो सरपंच ही कहलाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। एक राजा की ताकत कितनी होती है? कोई कम तो नहीं होती। लेकिन अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, नेपाल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है जनता। क्यों भाई? ऐसी कमजोरी क्यों आई? अधर्म के कारण। अगर उन्होंने धर्म किया होता तो वो डंके की चोट पर खड़े होते, भागना नहीं पड़ता। एक सामान्य आदमी लात मार के नीचे गिरा रहा है वित्त मंत्री को। बोलो, एक वीडियो देखा हमने, उसमें वो भाग रहा है वित्त मंत्री, और बीच में एक नौजवान लड़का आता है, वो जोर से लात मार के उसको जमीन पर गिरा देता। प्रधानमंत्री कहां गायब है पता नहीं, राष्ट्रपति कहां गायब है पता नहीं, राजभवन जला दिए। तो भाई ये क्यों हुआ? अधर्म बढ़ता 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 इतना बड़ा हो गया। इसलिए उनमें पद पर होते हुए भी शक्ति नहीं रही। इसलिए साधक को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि भगवान के पास जाने के लिए, चाहे संसार से टकराने के लिए, दोनों के लिए शक्ति चाहिए। वो साधनों से प्राप्त नहीं हो सकती, सिर्फ धर्म से ही प्राप्त हो सकती है। और धर्म का अर्थ क्या है? मन में सदा सभी के प्रति अच्छे विचार रखना, और जो हमें मिला है, जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त शरीर से, प्राप्त सामर्थ्य से जितनी हो सके इस संसार की सेवा करनी है। यही धर्म है। ठीक है, समय मिले हम सिंदूर भी चढ़ाएं, मालीपना भी चढ़ाएं, माला भी चढ़ाएं, माला भी फेर लें, वो ठीक बात है।
लेकिन असल में धर्म का अर्थ तो जो हमें मिला है उसका सही जगह उपयोग करना, ये धर्म है। शरीर मिला है, सामर्थ्य मिला है, संपत्ति मिली है, उस मिले हुए को व्यवस्थित रूप से संसार की सेवा में लगा दें। और वो कब लगा पाएंगे? जब अंदर से आवाज आएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तो मुझे मिली हुई चीज है। यह भाव जब भीतर प्रकट होगा तभी हम धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे। जब तक हम समझेंगे कि ये शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं, तब तक संभव नहीं है कि हम धर्म के मार्ग पर चल पाए। तो इस बात को कैसे समझे, तो उसके लिए आगे की चर्चा कल करेंगे। आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए सत्र को विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।